हेलो एवरीवन, दिस इज कोड हेल्प। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लेक्चर नंबर 4 को। और यहाँ पर फाइनली जो आपका वेट था कि 3 लेक्चर से हम बस बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बहुत सारी थ्योरी देख रहे हैं, कोडिंग कब करेंगे। तो आज की क्लास में आप अपना पहला कोड लिखने वाले हैं और अपना एनवायरनमेंट सेटअप करने वाले हैं। विजुअल स्टूडियो कोड को आप यूज करने वाले हैं आपका कोड लिखने के लिए। क्या होता है एनवायरनमेंट, क्या होता है विजुअल स्टूडियो कोड, कैसे आप अपना पहला कोड लिखने वाले हैं, सब कुछ समझेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो अभी इस कोर्स के अंदर आपकी कोडिंग शुरू होने वाली है। अभी हमारा टारगेट है पहले हम फ्रंट एंड वाला पार्ट कंप्लीट करें, फिर बैक एंड वाला पार्ट कंप्लीट करें। तो आज की क्लास में हमारा टारगेट ये है कि हम सबसे पहले तो अपने एनवायरनमेंट को सेटअप कर लें जहां पर हम कोड लिखने वाले हैं। सेकेंडली हम समझेंगे HTML होता क्या है और इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझें, कुछ एक बेसिक सिंटैक्स देखें कैसे आप अपना कोड लिख सकते हैं और आप एक हेलो दुनिया वाला प्रोग्राम क्रिएट करें। आप आज अपना पहला प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं। आज होती है कोडिंग की शुरुआत। थोड़ा रफ आइडिया आपको मैं देता हूं, आगे जाके हम क्या क्या करने वाले हैं। हम समझेंगे कि HTML होता क्या है। आज की क्लास के अंदर एक बेसिक कोड हम लिख लेंगे। इसी बेसिक कोड को धीरे धीरे एडवांस कोड में हम कन्वर्ट कर देंगे। जैसे जैसे आगे हम क्लासेस में बढ़ते जाएंगे, हम पढ़ेंगे HTML के बारे में, हम पढ़ेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स के बारे में, हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में, हम पढ़ेंगे एंकर टैग के बारे में। बहुत सारे टैग्स हम समझने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे इनलाइन एलिमेंट के बारे में, ब्लॉक एलिमेंट के बारे में, हम समझेंगे एमेट के बारे में। एमेट क्या होता है, जो आपका HTML कोड है इसको लिखने का एक बहुत फास्ट तरीका है, बहुत ही स्पीडी तरीका है, उसको एमेट के द्वारा हम कर सकते हैं। एमेट होता क्या है, कैसे आप एमेट को यूज करने वाले हैं वो हम समझेंगे। हम पढ़ेंगे टेबल के बारे में कि टेबल कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। हम पढ़ेंगे फॉर्म्स के बारे में कि यूजर से इनपुट आप कैसे ले सकते हैं। हम पढ़ेंगे मीडिया के बारे में कि लेट्स से आपको वीडियोस, ऑडियोज, इमेजेस, इन सब के साथ इंटरेक्ट करना है तो आप कैसे इनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका HTML के अंदर रहने वाला है और बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें आगे आने वाले लेक्चर्स के बारे में हम सीखने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होगी सीखने की और हम आपको सिखा रहे होंगे। ठीक है, अब हम आए हैं तो फिर मजा तो आने ही वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टास्क हम समझते हैं आज का, जो कि व्हाट इज HTML। व्हाट इज HTML, ठीक है। अगर मैं तुम्हारे कॉलेज का टीचर होता, नो ऑफेंस टू एनीवन, तो मैं तुम्हें बताता कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा जी, फुल फॉर्म पता लग गई हमें। इससे क्या सीखा मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा इससे। ठीक है, तो अब समझते हैं कहानी क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये मैंने समझ लिया, पर मुझे ये नहीं जानना। मुझे ये बताओ कि HTML एग्जैक्टली होता क्या है। फुल फॉर्म से मेरा फायदा नहीं होने वाला। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे हमने देखा गया C++ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा मेरे पास एक लैंग्वेज है, पाइथन मेरे पास एक लैंग्वेज है, वैसे ही यहाँ पर HTML भी मेरे पास एक प्रकार की लैंग्वेज है जिसके द्वारा मैं एक स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकता हूँ। अब स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझाएंगे आपको। ठीक है, हमने बोला अपने फ्रंट एंड की जर्नी के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। हम HTML पढ़ रहे होंगे, हम CSS पढ़ रहे होंगे, हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इन सभी का काम क्या क्या होता है एक बार रफ लेवल पर समझ लेते हैं, उसके बाद डिटेल स्टडी करेंगे। मैंने बोला जब भी मैं HTML की बात करता हूं तो तुम मुझसे सवाल पूछोगे व्हाट। ठीक है, सो HTML स्टैंड्स फॉर व्हाट इज इन अ वेबसाइट। ठीक है, जो भी आप वेब पेज देख रहे हैं उसका जो व्हाट वाला क्वेश्चन होगा कि इस वेबसाइट में क्या क्या है, ये क्या है, ये एक पैराग्राफ है, ये पर्टिकुलर सेक्शन क्या है, ये एक हेडिंग है, ये पर्टिकुलर सेक्शन क्या है, ये एक इमेज है, ये पर्टिकुलर सेक्शन क्या है, ये एक सेक्शन है, ये पर्टिकुलर सेक्शन क्या है, ये एक आर्टिकल है। तो व्हाट वाला पार्ट जब आता है किसी भी वेबसाइट के अंदर, किसी भी वेब ऐप के अंदर, किसी भी वेब पेज के अंदर, तो मुझे पता होता है व्हाट वाला पार्ट कौन डिफाइन करता है, HTML डिफाइन करता है। HTML का मेन इंपॉर्टेंट काम होता है लेबलिंग करना, कि यार ये जो मेरा पूरा का पूरा वेब पेज है, इसमें ये वाला पार्ट जो है ये मेरी हेडिंग है, इसमें ये वाला पार्ट जो है ये मेरा सेक्शन है, इसमें ये वाला पार्ट जो है ये मेरा सेक्शन है, इसमें ये वाला पार्ट जो है ये मेरा आर्टिकल है, ये वाला पार्ट जो है लिस्ट है, ये वाला पार्ट फॉर्म है और ये वाला पार्ट आपका एक और आर्टिकल है। इस प्रकार से तो मेरी पूरी की पूरी वेबसाइट में, पूरे के पूरे UI में व्हाट डिफाइन करना वो मेरा HTML का काम है। मैं समझाऊंगा कैसे, भी चिंता ना करें। नहीं समझ में तो भी कोई बात नहीं, डिटेल में समझेंगे। CSS का क्या काम है, मैंने बोला CSS का काम होता है स्टाइलिंग। जो भी आपकी वेबसाइट में स्टाइलिंग रिलेटेड काम है, जो भी अपीयरेंस रिलेटेड काम है, वो सारा काम आपका CSS संभालता है। मैंने कहा कि यार यहाँ पर एक एनिमेशन लगा देना, इसका बैकग्राउंड ग्रीन कर देना, इसके टेक्स्ट को रेड कर देना, इसका साइज थोड़ा और इंक्रीज कर देना। जो भी अपीयरेंस रिलेटेड स्टफ होता है, जो भी स्टाइलिंग रिलेटेड स्टफ होता है, वो सब CSS हैंडल कर रहा होता है। जावास्क्रिप्ट की अगर बात करें तो ये आपका ब्रेन होता है। तो जो भी फंक्शनैलिटी या जो भी लॉजिक डिफाइन करना होता है किसी प्रकार का, ठीक है, लेट्स से मैंने लॉजिक डिफाइन करना है, मैंने एक प्रकार का काउंटर ऐप यहाँ पर बना लिया जिसमें यहाँ पर प्लस का बटन है, जिसमें यहाँ पर नेगेटिव का बटन है, और आपने क्या बोला यहाँ पर 5 लिखा है, तो मैं जब प्लस पे क्लिक करूँ ये 5 6 बन जाए, जब मैं माइनस पे क्लिक करूँ ये 6 वापस 5 बन जाए। तो ये लॉजिक डिफाइन करना
कि इस पे क्लिक करके ये हो जाए, इस पे क्लिक करके ये हो जाए, राइट। वो लॉजिक, वो फंक्शनैलिटी, वो बिहेवियर, वो ब्रेन कौन डिफाइन करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी जावास्क्रिप्ट की होती है। थोड़ा सा मैंने आपको एक रफ आइडिया देने की कोशिश की है। अभी वापस चलते हैं हमारे आज के टॉपिक के ऊपर, जो कि है HTML। HTML क्या होता है, HTML क्या होता है, चलो आओ समझते हैं। हम समझ रहे हैं HTML क्या होता है। मैंने बोला एक प्रकार की लैंग्वेज है, ठीक है। मैंने बोला एक प्रकार की लैंग्वेज है, मैं ये नहीं कह रहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने नहीं कहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मैंने कहा एक प्रकार की लैंग्वेज है जो कि स्ट्रक्चर डिफाइन करती है। आपने बोला आपके पास कोई भी वेब पेज है, आपने बोला आपके पास कोई भी वेब पेज है, ठीक है। मैंने बोला ये मेरा वेब पेज है, इस वेब पेज के अंदर बहुत सारा कंटेंट होता है, यस और नो। इस वेब पेज के अंदर वीडियो भी हो सकती है, इमेज भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकती है, भिन्न भिन्न प्रकार का कंटेंट हो सकता है। नहीं समझ में आता, चलो आओ चेक कर लेते हैं एक बार। हम यहाँ पे गए, हमने बोला कोड हेल्प की वेबसाइट दिखाओ, तो हम कोड हेल्प की वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है ऊपर एक बैनर बना पड़ा है जहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ओके। यहाँ पर एक बटन है क्रॉस का, यहाँ पर मेरी नेविगेशन बार बनी पड़ी है, मेरा हेडर बना पड़ा है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मेरे को एक टेक्स्ट दिख रहा है, मेरे को फिर से एक और टेक्स्ट दिख रहा है, मेरे को 2 बटन्स दिख रहे हैं, मेरे को कुछ इमेजेस दिख रही हैं, यहाँ फिर से कुछ टेक्स्ट दिख रहा है, यहाँ मुझे फिर से कुछ इमेजेस दिख रही हैं, यहाँ पे कुछ इमेजेस दिख रहे हैं जो कि मूव कर रही हैं, ओके। यहाँ पे कुछ डेटा दिख रहा है, राइट। तो मुझे मेरी वेबसाइट के ऊपर इस प्रकार से बहुत भिन्न भिन्न प्रकार का डेटा दिखता है, राइट। कभी मुझे टेक्स्ट दिख गया, कभी मुझे इमेजेस दिख गई, कभी मुझे कोई एनिमेशन दिख गई, राइट। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार का डेटा मैं देख पा रहा हूँ इस वेबसाइट के ऊपर। तुम अगर किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर हर चीज़ को तुम एक नाम दे सकते हो। मैंने कहा ये टेक्स्ट है, ये बटन है, ये इमेजेस है, ये टेक्स्ट है, ये आपके कुछ इमेजेस हम कह सकते हैं इसे, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, अगेन टेक्स्ट है, बीच में कोई बैकग्राउंड है, पीछे ये बैकग्राउंड के यहाँ पर कोई इमेज है बनी पड़ी है, फिर से यहाँ पर कोई इमेज आपने लगा रखी है, इमेज के नीचे बहुत सारा टेक्स्ट आपने लिखा हुआ है, राइट। तो इस प्रकार से आपकी वेबसाइट के ऊपर बहुत सारा कंटेंट पड़ा होता है। अब हर एक कंटेंट की लेबलिंग करना, लेबलिंग करना क्या मतलब है, मैंने बोला जी इस वेबसाइट में, इस वेब पेज में यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं एक हेडिंग लिखूंगा, तो ये मैंने लेबलिंग कर दी कि ये एक हेडिंग है। अब यहाँ पे जो भी लिखा होगा, लेट्स से यहाँ पे लिखा हुआ है कार, ठीक है, तो कार एक हेडिंग हो गई, मैंने बोल दिया ये एक हेडिंग है, लेबलिंग कर दी। मैंने बोला इसमें यहाँ से यहाँ तक का जो भी कंटेंट होगा, ये सारा का सारा मैंने एक सेक्शन बोल दिया है, तो मैंने इसकी लेबलिंग कर दी, ये एक सेक्शन है। मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक जो भी कंटेंट होगा, ये क्या होगा, ये एक पैराग्राफ है। ये HTML बता रहा है कि भाई इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा होगा उसको पैराग्राफ माना जाएगा। मैंने बोला यहाँ पे तुम्हारी लेट्स से एक और हेडिंग आ गई, तो ये कौन बता रहा है, ये फिर से लेबलिंग की है आपके HTML ने कि यहाँ से यहाँ तक हेडिंग है। तो आपके वेब पेज के अंदर क्या क्या है, आपके वेब पेज के अंदर कौन सी चीज क्या है, कौन पैराग्राफ है, कौन हेडिंग है, कौन लिस्ट है, कौन इमेज है, कौन वीडियो है, कौन ऑडियो है, ये डिफाइन करना, ये लेबलिंग करना इस HTML का काम होता है। आई थिंक ये समझ में आ रही होगी। तो अगर आप आंसर देना चाहते हैं आपकी वेब पेज पे कौन सी चीज़ क्या है, व्हाट, तो वो कौन डिफाइन करता है, वो HTML डिफाइन करता है। अगर हम कोई भी एक बढ़िया सी सुंदर सी वेबसाइट देखें, जैसे अभी हमने कोड हेल्प की वेबसाइट देखी, तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हमने कहा हर किसी वेबसाइट का एक फाउंडेशन होगी, तो हमने बोला जैसे हमारी बॉडी है, ठीक है, जैसे ये ह्यूमन का जो शरीर है, ये जो बॉडी है, इसके अंदर एक स्केलेटन होता है, राइट, सपोर्ट के लिए एक स्केलेटन होता है, उस स्केलेटन के ऊपर स्किन होती है। तो हमने जो भी स्केलेटन होता है ना आपका किसी वेब पेज के अंदर, आपने हर चीज़ यहाँ पर डिफाइन कर दी है, पैरा है, ये हेडिंग है, ये सेक्शन है, ये आर्टिकल है, ये लिस्ट है, ये इमेज है, ये वीडियो है, ये ऑडियो है, यह चीज़ आपने डिफाइन कर दी। तो वो स्केलेटन प्रोवाइड करना, व्हाट वाले क्वेश्चन का आंसर करना, लेबलिंग वाला काम करना आपका कौन संभालता है, HTML संभालता है। मैंने बोला जैसे ह्यूमन की बॉडी में स्केलेटन है, तो वो HTML है एक प्रकार से, हम कह सकते हैं अगर हम एग्जांपल देना चाहें। मैंने बोला जो स्किन है, अपीयरेंस है, कोई वाइट कॉम्प्लेक्शन का है, कोई ब्लैक कॉम्प्लेक्शन, कोई ब्राउन कलर का है, डिफरेंट आपकी अपीयरेंस हो सकती है। वो अपीयरेंस किससे रिलेट करेगी, अपीयरेंस कौन डिफाइन करता है, अपीयरेंस आपका CSS डिफाइन करता है, और जो अगेन ब्रेन है, फंक्शनैलिटी है, बिहेवियर है, वो आपका JS डिफाइन करता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला, HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका काम है लेबलिंग करना, जिसका काम है आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर राइट डाउन करना, जिसका काम है आपकी वेबसाइट का, आपके वेब पेज का डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना कि भाई ये पर्टिकुलर चीज हेडिंग है, ये सेक्शन है, ये आर्टिकल। आई थिंक समझ गए होगे, ठीक है। अगेन एक बार लास्ट बार हम रिपीट कर रहे हैं, हमने सिर्फ इतना कहा कि HTML एक ऐसी प्रकार की लैंग्वेज है जिसके द्वारा आप अपने वेब पेज पे लेबलिंग का काम कर सकते हैं, आप अपने वेब पेज को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकते हैं, आप अपने वेब पेज का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, कौन सी चीज क्या है। व्हाट वाला पार्ट अगर मुझे आंसर करना है किसी वेब पेज के ऊपर, तो वो HTML जो है, HTML आंसर करने वाली है। अगेन चलो ये समझ में आ गया। अब कोड कैसे लिखेंगे, क्या क्या चीज़ होती है, बात की बातें। अभी सबसे पहला काम हमारा क्या है, सेटअप करना, कि कोड हम कहाँ पर लिखने वाले हैं, पहले वो इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा कि हम यहाँ पर
VS कोड का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। VS कोड का हम यूज़ करेंगे, एक आईडी हमारे पास अवेलेबल होगा जहाँ पे अपना पूरा हम कोड लिख पाएंगे, ठीक है। अगेन तुम्हारा बहुत सारा ऑप्शन है, तुम VS कोड यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो, तुम एक्स कोड यूज़ करना चाहो वो यूज़ कर सकते हो, सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करना चाहो सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो। हम इस कोर्स के अंदर VS कोड यूज़ करने वाले हैं। ऑनलाइन कोड एडिटर भी हमारा थोड़े दिनों में लाइव होने वाला है कोड हेल्प की वेबसाइट के ऊपर, तो अगर तुम डायरेक्टली वहाँ पर कोड करना चाहो वो भी कर सकते हो। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको इंस्टॉल करने के लिए हम एक नए टैब पे गए, या फिर यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, VS कोड डाउनलोड, ठीक है जी। आप पहुंच गए डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। आपकी विंडोज़ मशीन है, आप विंडोज़ का डाउनलोड कर लो, आपकी मैक मशीन है, आप मैक का डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो आपके पास ये डाउनलोड में या फिर डॉक्यूमेंट में इसको डाउनलोड में कर लेते हैं। हमने इसको सेव कर लिया, रिप्लेस कर लिया, और आपका यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड आ गया है। हमने इसको कर लिया शो इन फोल्डर, हमने इसको रन कर लिया एंड एक्सट्रैक्ट हो गया। हमने इसको रन कर लिया। अगर तुम्हारी विंडोज़ मशीन है या तुम्हारी मैक मशीन है, कोई भी इशू नहीं है दोस्त, नेक्स्ट 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 करके आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। फटाफट से इसको ओपन करते हैं। हमने कहा जी ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो कोड, आपके लैपटॉप PC के अंदर भी इस प्रकार से दिखने वाला है, ठीक है। अब मैंने कहा कि सबसे पहला काम तो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड काम जो मुझे यहाँ पर करना है वो इस वाले टैब में करना है। आप यहाँ पर बहुत सारे टैब्स देख पा रहे होंगे, बहुत सारे टैब्स आप देख पा रहे होंगे। ये आपका एक्सप्लोरर है, आपका जो भी फाइल स्ट्रक्चर होगा वो आपको यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। जैसे जैसे हम कोड करते चलेंगे आपको समझ में आएगा फाइल स्ट्रक्चर क्या होता है, और जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें होती हैं वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। कुछ सर्च करना है आपको, यहाँ सर्च कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पर सोर्स कंट्रोल है, जैसे आपको हम गिटहब के बारे में बताएंगे तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लगेगा चीज़ें कैसे काम कर रही है। कुछ रन करना है, डीबग करना है, यहाँ से कर सकते हैं। एक्सटेंशन आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। अभी के लिए आपको सिर्फ 2 एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल करने हैं। हमने कहा एक तो हम प्रिटियर कर लेंगे, एक तो हम प्रिटियर एक्सटेंशन जो है उसको इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आपके पास आएगा, उसको क्लिक करके आप इंस्टॉल कर लेंगे। यूज़ कैसे करना है आपको आगे हम बताएंगे। और सेकंड चीज़ जो आपको करनी है वो है लाइव सर्वर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपको मज़ा नहीं आएगा। तो ये लाइव सर्वर वाला जो एक्सटेंशन है इसको भी आप इंस्टॉल कर लेंगे। इतना काम आपने कर लिया। जब आप ये 3 स्टेप फुलफिल कर लेंगे तो आपका जो एनवायरनमेंट सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। जब आप ये 3 स्टेप कर लेंगे तो आपका एनवायरनमेंट सेटअप जो भी है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वापस चलते हैं। तो हमने इन शॉर्ट आपको एनवायरनमेंट सेटअप के अंदर क्या बोला, पहले विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पे जाकर जो भी तुम्हारी मशीन है, विंडोज़ हो चाहे मैक है, उसको डाउनलोड करो एंड इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करना कोई बहुत बड़ी महारत वाली गेम नहीं है, चुपचाप डबल क्लिक करें, नेक्स्ट 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 फिनिश करके इसको इंस्टॉल कर लें, बहुत बढ़िया। सेकंड गेम हमने आपको समझाई, कुछ एक्सटेंशन आपको जो है यहाँ पर इंस्टॉल करने हैं। हमने आपको बोला अभी 2 ही एक्सटेंशन इंस्टॉल करो, एक तो प्रिटियर और एक लाइव सर्वर। कौन सा एक्सटेंशन किस प्रकार से काम करता है ये आपको हम आगे आने वाली क्लासेस के अंदर समझा देंगे, करते करते आपको समझाएंगे। ऐसे बोल के थ्योरी में आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है जी। तो अब इंतज़ार होता है ख़त्म, आपको हम लेके जाएंगे आपके आज के पहले प्रोजेक्ट पे, इस पूरे कोर्स के पहले प्रोजेक्ट पे, जिसका नाम हम रखेंगे हर बार की तरह हेलो दुनिया। हेलो वर्ल्ड तो सब बनाते हैं, हम हेलो दुनिया लिखेंगे। हमने लिखा जी इसका नाम है हेलो दुनिया। अब ये प्रोजेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं अभी के अभी, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। मैंने इसका नाम रख दिया मेरा प्रोजेक्ट 1। चलो जी प्रोजेक्ट 1 बन गया। फिर मैंने क्या किया, मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन किया और मैंने बोला कि मैं यहाँ पे एक फोल्डर को ओपन करना चाहता हूँ। डेस्कटॉप पे गया, प्रोजेक्ट 1 जो है उसको सिलेक्ट कर लिया, स्पेलिंग लिख दी गलती से पर कोई बात नहीं। तो ये क्रिएट हो गया, पहला काम डन। यहाँ पर मैं अपना सारा का सारा कोड लिखने वाला हूँ प्रोजेक्ट 1 के अंदर, ठीक है। सेकंड जो काम मुझे क्या करना है, मुझे एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। लेट्स उस फाइल का नाम मैंने यहाँ पर रख दिया index.html। क्या index.html लिखना जरूरी है या किसी और नाम से भी लिख सकता था? किसी और नाम से भी आप कर सकते थे, बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप नाम लिखें, बब्बर, लव, राहुल, प्रिया, जो भी आप नाम लिखें उसके आगे .html एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना बात नहीं बनेगी दोस्त। अगर HTML का कोड लिखना चाहते हो यू हैव टू मेक श्योर कि आपने यहाँ पर .html फाइल क्रिएट कर रखी हो, ठीक है। ब्राउजर्स के अंदर डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है कि भाई आपको कोई भी प्रोजेक्ट मिले तो उस प्रोजेक्ट के index.html को आपको रेंडर करना है, ठीक है जी। तो हमने दैट्स वो यहाँ पर index.html करके एक फाइल बना दी है, ठीक है। अब ध्यान से एक जादू देखना, जादू, ठीक है। हमने यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा और हमने एंटर कर दिया। बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड आपके सामने आ चुका है। ये कोड बार बार लिखने की नीड ही नहीं पड़ेगी आपको। आपने सिर्फ क्या किया, आपने लिखा जी एक्सक्लेमेशन मार्क और टैब हिट कर दिया, या फिर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर हिट कर दिया। ये कैसे हो रहा है, कौन सा जादू है इसके पीछे, आपको समझाया जाएगा, चिंता ना करें। पर अभी के लिए आप एक बहुत बेसिक बॉयलर प्लेट कोड को देख रहे हैं। हम हर एक चीज़ को बिल्कुल डेप्थ में समझने वाले हैं, उसकी चिंता आप ना करें। अभी के लिए हम ऐसे करते हैं, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा और सिंपल दिखाते हैं आपको एक कोड। तो हमें अभी के लिए कोड इस प्रकार का दिख रहा है। किस वर्ड का मतलब क्या है आपको अभी समझाया जाएगा, ठीक है जी। तो मैंने बोला ये रही मेरी index.html फाइल और ये मैंने अपना बॉयलर प्लेट कोड जो जनरेट करना था कर लिया है। अब मैंने क्या बोला, बॉडी के अंदर लेट से मैंने यहाँ पर लिख दिया कि हेलो
दुनिया बब्बर इज हेयर इन दी वर्ल्ड ऑफ वेब डेव। ठीक है, हमने इस प्रकार लिख दिया। अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है, एक बार रन करके देखते हैं पहले, उसमें ज़्यादा मजा आएगा हमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक बटन हम देख पा रहे हैं, गो लाइव, इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके मैं ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर सकता हूँ, 2 ऑप्शन हो गए, या फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक कर सकता हूँ, 3 ऑप्शन हो गए। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है इस पूरे के पूरे कोड को मेरे ब्राउजर पे रन करने का। पहला यहाँ राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, दूसरा यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर, और तीसरा गो लाइव का बटन यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है। तो मैंने किया गो लाइव, और गो लाइव पे क्लिक करते क्या हुआ, क्या हम सभी देख पा रहे हैं हमारा पहला हेलो दुनिया वाला प्रोजेक्ट ये हमने क्रिएट किया दोस्त। हेलो दुनिया बब्बर इज हियर इन द वर्ल्ड ऑफ वेब डेव। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो आपका पहला प्रोजेक्ट आप क्रिएट कर चुके हैं भैया। क्रिएट तो कर लिया पर पता नहीं चल रहा कि कैसे क्रिएट हो गया। समझाते हैं। हमने सबसे पहली चीज जो यहाँ पर लिखी है वो लिखी है डॉक टाइप HTML। ठीक है, ये पूरा सिंटैक्स हमने यूज किया है। ठीक है, एक ही बार आपको डिफाइन करना होता है। इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली आपको ये बताता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट ये लिखा गया है, जो पूरा का पूरा कोड ये लिखा गया है, ये HTML5 में लिखा गया है। ये लाइन आपको ये दर्शाती है कि जो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लिखा गया है, इस डॉक्यूमेंट का टाइप है HTML5। HTML5 आपने यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट के अंदर यूज की हुई है। ऐसे ही आपकी XML की, ऐसे आपके HTML4 के डिफरेंट डिक्लेरेशन हो सकती है, पर हाँ हम उसमें नहीं जा रहे। अगर आप देखना चाहते हैं HTML4 की क्या डिक्लेरेशन, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, HTML5 का डिक्लेयर करने का तरीका इस प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद अगली चीज हमने आपको क्या बताई, इसके अलावा आपको जो भी कोड लिखना है, वो आपको इस HTML एलिमेंट के अंदर, इस HTML टैग के अंदर लिखना पड़ेगा। अब ये एलिमेंट क्या होता है, ये टैग्स क्या होते हैं, ये धीरे धीरे हम समझने वाले हैं। आपको विद अगली क्लास में इनकी और क्लैरिटी मिल जाएगी। एलिमेंट में क्या फर्क है, टैग में क्या फर्क है, एट्रीब्यूट क्या होता है, आपको समझाया जाएगा। अभी के लिए हमने क्या बोला कि जो भी चीज आपको ऐसे 2 ब्रैकेट के बीच में लिखी हुई दिख जाए, इसको आप टैग बोल सकते हो। ठीक है, टैग एलिमेंट में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, तो आपको डिफरेंस बता दिया जाएगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर हमने क्या बोला कि जो भी आप कंटेंट, बाकी का सारा कोड मुझे लिखना है, वो सारा का सारा HTML वाले टैग के अंडर लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमने HTML वाले टैग के अंदर हमने बाकी सारा का सारा कोड लिख दिया है। थोड़ी सी क्लैरिटी देते हैं आपको टैग और एलिमेंट के बीच में। ठीक है, तो बहुत भिन्न प्रकार के टैग्स होते हैं HTML के अंदर। ठीक है, जिससे आप डिफरेंट फंक्शनैलिटी अचीव कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक H1 टैग होता है, जिससे मैं हेडिंग क्रिएट कर सकता हूँ लेवल 1 की। H2 टैग होता है कि ये भी हेडिंग क्रिएट करेगा, पर उसका साइज इससे थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, उसकी बोल्डनेस इससे थोड़ी कम होगी। ऐसे ही मेरे पास एक P टैग होता है जो कि पैराग्राफ्स के लिए होता है। ऐसे मेरे पास एक आर्टिकल टैग्स होता है जो कि आर्टिकल को दर्शाने के लिए होता है। ऐसे ही मेरे पास एक सेक्शन का टैग होता है जिससे मैं सेक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसे ही मेरे पास एक फॉर्म का टैग होता है जिसमें फॉर्म क्रिएट कर सकता हूँ। ऐसे ही मेरे पास एक HTML का टैग है जिसके अंदर मैं अपना सारा का सारा HTML डॉक्यूमेंट राइट डाउन करूँगा। जिसके अंदर मैं अपना सारा का सारा HTML डॉक्यूमेंट राइट डाउन करूंगा। ठीक है, सो टैग्स बेसिकली आप कह सकते हैं कि आपके पास ऐसे कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जो एक पर्टिकुलर यूटिलिटी को इंप्लीमेंट करते हैं, एक पर्टिकुलर यूटिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। H1 यूटिलिटी क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो लेबलिंग प्रोवाइड करता है हेडिंग की, ये भी लेबलिंग प्रोवाइड करता है हेडिंग की, ये लेबलिंग प्रोवाइड करता है पैराग्राफ की, लेबलिंग प्रोवाइड करता है फॉर्म की, लेबलिंग प्रोवाइड करता है HTML डॉक की। राइट, तो आपका हर एक टैग जो है किसी प्रकार की यूटिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या बोला, मेरा सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि HTML नामक टैग, ये आपको ये दर्शाता है कि सारा HTML डॉक इसके अंदर लिखा जाएगा। और अगेन हर टैग जो होता है उसके अंदर पॉसिबिलिटी है, हर किसी में 100% में ये रूल लागू नहीं होगा। पॉसिबिलिटी है कि उसका एक ओपनिंग टैग हो जो कि इस प्रकार लिखा जाएगा इन एरो ब्रैकेट्स के अंदर, और उसका एक क्लोजिंग टैग हो जो कि इस प्रकार लिखा जाएगा एरो ब्रैकेट्स के अंदर। बस फर्क ये है कि यहाँ पर एक स्लैश आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग, और इसको हम बोलते हैं क्लोजिंग टैग। ठीक है, कुछ ऐसे भी आपको टैग्स मिलेंगे जहां पर ओपनिंग क्लोजिंग टैग दोनों होंगे, कुछ ऐसे भी टैग्स आपको मिलेंगे जहां क्लोजिंग टैग नहीं होगा। राइट, तो भिन्न प्रकार के टैग्स आपको मिलने वाले हैं फ्यूचर इसी कोर्स के अंदर, चिंता ना करें। तो अभी के लिए हमें क्या समझ में आया, अभी के लिए हमें सिर्फ इतना समझ में आया कि मेरे पास जो है ये वाला कोड लिखा हुआ है जहां पर लाइन 1 सेज के डॉक्यूमेंट HTML5 का है। भाई ये जो नीचे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, इसका जो हम HTML का वर्जन यूज कर रहे हैं HTML5 यूज कर रहे हैं। फिर लाइन नंबर 3 पे आके क्या पता लगा कि भाई जो भी तुम कोड लिखोगे ना, वो सारा का सारा कोड इसके अंदर लिख देना। HTML तुम्हारा एक रूट एलिमेंट हो गया यहाँ पर, HTML यहाँ पर तुम्हारा एक रूट एलिमेंट हो गया। एलिमेंट क्या होता है भैया, एलिमेंट बताओ, उसके बाद आगे बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हम जब बोलते हैं कि HTML एक टैग है, HTML एक टैग है, ठीक है, ऐसा मैंने बोल दिया। अब मैंने बोल दिया कि ये रहा क्लोजिंग टैग HTML का, और ये रहा ओपनिंग टैग। जब ओपनिंग टैग लिखा गया हो, क्लोजिंग टैग लिखा गया हो, और इसके बीच में तुम्हारा एक कंटेंट पड़ा हुआ है,
मैंने क्या बोला, इन तीनों को कंबाइन जब हम कर दें, इन तीनों को जब हम कंबाइन कर दें तो हम क्या कहते हैं कि एलिमेंट बन गया। तो ये तीनों कंबाइन करके हम क्या बोल सकते हैं, HTML एलिमेंट बन गया। तो अगर तुम इंडिविजुअल लेवल बात कर रहे हो तो दिस इज अ टैग, अगर तुम कंबाइन करके बात करो तो ये पूरी की पूरी एंटिटी तुम्हारी एलिमेंट कहलाती है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि HTML एलिमेंट यहाँ पे एक रूट एलिमेंट है, इसका कोई और पिताजी या माताजी नहीं है, यही सबके पिता है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, राइट। तो HTML यहाँ पे तुम्हारा रूट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है अंदर वाले कंटेंट के लिए। दोबारा समझते हैं, लाइन नंबर 1 से डॉक्यूमेंट टाइप है HTML5, लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 13 से कि भाई HTML जो है वो तुम्हारा रूट एलिमेंट है, सारा का सारा कोड तुम इसके अंदर डिफाइन करोगे। बहुत बढ़िया। आगे आते हैं हम हेड टैग के ऊपर, हेड टैग के ऊपर या फिर हेड एलिमेंट के ऊपर। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो भी तुम्हारी वेबसाइट का, जो भी तुम्हारे वेब पेज का मेटा डेटा होगा, जो भी तुम्हारी वेबसाइट का, जो भी तुम्हारे वेब पेज का मेटा डेटा होगा, जो भी उसका SEO रिलेटेड डेटा होगा, जो भी उसका टाइटल रिलेटेड डेटा होगा, ये सारा का सारा डेटा तुम्हारा इस हेड टैग के अंदर, इस हेड एलिमेंट के अंदर तुम्हें लिखना पड़ेगा। दोबारा समझते हैं, हमने बोला जो भी मेटा डेटा होगा, जो भी SEO रिलेटेड डेटा होगा, जहां पे तुम डिफाइन करोगे कि यार ये वेबसाइट के अंदर ये टैग्स होने चाहिए, ये टैग्स होने चाहिए, ये टैग्स होने चाहिए, या फिर जो भी तुम्हारी वेबसाइट का टाइटल होगा वो तुम यहां पर डिफाइन करोगे, वो तुम यहां पर डिफाइन करोगे। एक बार चलो HTML कोड देखते हैं किसी वेबसाइट का, आ जाओ, चलो दिखाते हैं तुम्हें। देखो नॉर्मली तो मैं तुम्हें 3 शब्द बहुत आराम से जल्दी से समझा देता, पर मजा नहीं आता ना फिर, तो फटाफट चलते हैं, एक बार सर्च करते हैं कोड हेल्प की वेबसाइट को। ठीक है, हमने एक चीज ऑब्जर्व करी कि यहाँ पर कोड हेल्प लिखा तो आ रहा है सर्च में, पर ये नीचे एक लाइन लिखी आ रही है, डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि लर्न फुल स्टैक डेवलपमेंट, मास्टर कोर्स ऑन डायनामिक प्रोग्रामिंग, मास्टर कोर्स ऑन ग्राफ एल्गोरिथम्स, कंप्लीट एंड्रॉइड डेवलपमेंट। ये डेटा कहाँ से आ रहा है? तो मैंने कहा चलो एक बार इस पूरी की पूरी वेबसाइट का एक बार कोड देखते हैं। तो हमने व्यू पेज सोर्स किया और हमने ऑब्जर्व किया ये पूरा का पूरा कोड मुझे मिला हुआ आ रहा है। इसको फॉर्मेट करते हैं, हमने बोला HTML फॉर्मेटर हम करने गए, हमने लिख दिया कोड, हमने किया फॉर्मेट। एक चीज ऑब्जर्व करना, ये रहा तुम्हारा हेड टैग, इसके अंदर तुमने ये कंटेंट डाल रखा है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें, यहाँ पर बहुत सारा मेटा डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ पर तुमने कोई स्टाइल शीट ऐड की हो सकती है, कोई CDN का लिंक यहाँ पे ऐड किया हो सकता है, ठीक है, तुम्हारा टाइटल यहाँ पर एडेड है। एक चीज आप ऑब्जर्व यहाँ पे करने आएंगे, जब मैंने कोड हेल्प को सर्च किया तो कोड हेल्प के नीचे यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन लिखा होता है। ये डिस्क्रिप्शन कहाँ पड़ा है? मैंने कहा ध्यान से, को लर्न फुल स्टैक डेवलपमेंट मास्टर कोर्स। क्या मैं कह सकता हूं कि हेड टैग के अंदर यहाँ पर मेटा डेटा के अंदर जिसका एट्रीब्यूट डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, वहां तुम लिखा है लर्न फुल स्टैक डेवलपमेंट मास्टर कोर्स ऑन डायनामिक प्रोग्रामिंग, मास्टर कोर्स ऑन ग्राफ एल्गोरिथम, कंप्लीट एंड्रॉइड डेवलपमेंट, यस और नो? तो यही वो पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है जो तुम्हारे गूगल सर्च पे तुम देख पा रहे हो। तो इन शॉर्ट तुमने क्या बोला, कोड हेल्प का मेटा डेटा हमने सेटअप कर रखा है कि जब भी कोड हेल्प सर्च करो तुम गूगल पे तो इस प्रकार से ये डिस्क्रिप्शन तुम्हें वहां पर लिखा हुआ दिखे। तो जानबूझ के हमने इस पूरे के पूरे डिस्क्रिप्शन को हेड टैग के अंदर, मेटा टैग के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर इंसर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हमें एक चीज सीखने को मिली कि जब मैं कहता हूं कि हेड टैग के अंदर मेटा डेटा स्टोर होता है तो तुमसे कल का कोई एग्जांपल पूछे कैसा मेटा डेटा, तो तुम बता सकते हो। और भी भिन्न भिन्न प्रकार का मेटा डेटा यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, तुम चाहो तो पढ़ सकते हो कि भाई ऑथर कौन है, SEO के लिए कीवर्ड कौन कौन से पे आपको सर्च करवाना है, ठीक है। तो भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें यहाँ पर ऐड की हुई है, आप पढ़ सकते हैं, आपको समझ में आएंगी, ठीक है जी। तो हमने समझ लिया यहाँ पर कि मेरा हेड टैग जो है उसका काम क्या होता है। बेसिकली मेटा डेटा स्टोर करना, SEO रिलेटेड डेटा स्टोर करना, टाइटल स्टोर करना। लेट्स से आपको स्टाइल शीट लिंक करना चाहें, स्टाइल शीट क्या होता है, जिसके अंदर डिफाइन होगी आपकी स्टाइल की कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पर हम CSS का यूज़ कर रहे होंगे, वो भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। आज चलते हैं, इसके बाद चलते हैं हमारे थर्ड एंड लास्ट टैग पे, जो कि है बॉडी टैग। अगेन यहाँ पर जो भी आपका लेबलिंग वाला कंटेंट था ना, मैंने बोला कि ये मेरा बॉडी वाला एलिमेंट है, इसके अंदर तुम वो लेबलिंग डिफाइन करते हो कि ये रही हेडिंग, ये रहा पैराग्राफ, ये रहा आर्टिकल, ये रहा फॉर्म। तो इस बॉडी के अंदर तुम एंटायर वेब पेज के अंदर जो कंटेंट देख पा रहे हो, ये दिखता थोड़ी है हमें, ये तुम्हारी वेबसाइट कोड हेल्प वाली ओपन होगी तो ये दिखेगा थोड़ी, राइट। तुम्हारे मेन पेज के ऊपर तुम्हारा मेन जो व्यू पोर्ट है, मेन जो विंडो है ब्राउजर पे जो डिस्प्ले हो रही है, उसके ऊपर ये दिखेगा थोड़ी। पर बॉडी के अंदर तुम सारा का सारा वो कंटेंट इंसर्ट करते हो जो तुम देख पाते हो, जिससे तुम इंटरैक्ट कर पाते हो, तुम इसको डिस्प्ले कर सकते हो, तुम्हारा यूजर इससे इंटरैक्ट भी कर सकता है। तो हमने क्या सीखा मित्र, अगेन मेरा इंटेंट था 10 मिनट की वीडियो बनाना, पर पता नहीं श्राप लगा मुझे आधे घंटे की वीडियो बनाने का। तो हमने ये सीखा, तो हमारे पास सबसे पहली लाइन है डॉक टाइप HTML, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या बोला, हमने बोला कि भाई ये दर्शाता है
कि आपका डॉक्यूमेंट टाइप HTML5 है। हमने बोला HTML टैग जो है ये क्या दर्शाता है, ये बेसिकली दर्शाता है कि ये रूट एलिमेंट है पूरे के पूरे डॉक का और सारा का सारा डेटा, सारा का सारा कोड इसके अंदर लिखा जाएगा। हमने बोला हेड टैग क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि सारा का सारा मेटा डेटा, सारा का सारा SEO रिलेटेड डेटा, सारा का सारा टाइटल, सारा का टाइटल तो बोल सकता है, टाइटल रिलेटेड डेटा, कोई भी स्टाइल शीट तुम्हें अगर लिंक करनी है तो यहाँ पे लिंक कर सकते हो। हम आगे जाके बेस्ट प्रैक्टिसेस भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर क्या लिंक करना चाहिए, कहाँ पर क्या नहीं करना चाहिए, आपको डिस्कस करेंगे। फिर हमने पढ़ा बॉडी टैग के बारे में, जहाँ पे हमने क्या सीखा कि भाई जो भी तुम्हारा एंटायर कॉन्टेंट है, हेडिंग, आर्टिकल, सेक्शन, जो भी तुम डिस्प्ले करना चाहते हो तुम्हारे वेब पेज के ऊपर, जो भी स्ट्रक्चर तुम देना चाहते हो अपने वेब पेज के ऊपर, जो भी स्केलेटन तुम क्रिएट करना चाहते हो, जो भी स्ट्रक्चर बताना चाहते हो, जो भी डिस्क्रिप्शन बताना चाहते हो अपने वेब पेज का, वो तुम बॉडी के अंदर डिफाइन करोगे। तुम्हें सारा का सारा कोड यहां पर लिखना है इन दोनों टैग्स के बीच में, इस ओपनिंग टैग, इस क्लोजिंग टैग के बीच में तो पूरा का पूरा कोड लिखना है। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, हमने यहां पर लिख दिया हेलो दुनिया। तो इस प्रकार से हमने हमारा पहला प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, पहला बेसिक प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया, जहां पे हमें थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिली कि HTML का कोड किस प्रकार दिख रहा होता है। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो, बिल्कुल बढ़िया सुंदर चल रहा है और मजा आ गया। चलो इतनी बात हमें समझ में आई, थोड़ा बेसिक सिंटैक्स हमने सीख लिया, हमने लाइव सर्वर के बारे में सीख लिया। फिर से क्लिक करोगे लाइव सर्वर बंद हो जाएगा, फिर से क्लिक करोगे लाइव सर्वर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो लाइव सर्वर के बारे में सीख लिया तुमने, अपना एनवायरनमेंट सेटअप कर लिया, उसमें कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लिए। अब बात करते हैं भैया एक बेस्ट प्रैक्टिस की बात करते हैं। जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो भी तुमने आज पढ़ा, तुमने पढ़ा डॉक टाइप के बारे में, ठीक है, तुमने मुझसे पढ़ा एक बार HTML टैग के बारे में, ठीक है जी, तुमने पढ़ा जी बॉडी के बारे में, तुमने पढ़ा हेड के बारे में। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते हम बहुत सारे टैग्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है तुम्हें किसी में कंफ्यूजन हो सकता है तुम्हें किसी के बारे में थोड़ा और जानना हो सकता है तुम्हें कुछ एक्साइटमेंट है खुद से नए टैग्स पढ़ने की। तो हम क्या रिसोर्स फॉलो करें, तो एक बार रिसोर्सेज की बातें कर लेते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट की गेम के अंदर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत होनी ही चाहिए, होनी ही पड़ेगी। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कुछ रिसोर्स फॉलो करने हैं तो बेस्ट रिसोर्स कौन से होने वाले हैं, मैंने कहा कि यहाँ पर आप MDN की वेबसाइट देख सकते हैं, और यहाँ से लेट्स आप कुछ पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से फॉलो करें। डॉक्यूमेंटेशन टॉप नॉच है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। हो सकता है तुमने बहुत सारी और वेबसाइट देखी हो, जैसे कि W3 स्कूल, जैसे कि ट्यूटोरियल्स पॉइंट, जैसे कि बहुत सारी XYZ GFG, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो MDN की डॉक्यूमेंटेशन है ये बेस्ट है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नया आ रहा है, कुछ भी पुराना डेप्रिकेट हो गया है, अब यूज़ में नहीं है, वो सब कुछ तुम्हें यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं तुम्हारी जगह इस कोर्स को फॉलो कर रहा होता तो मैं इस डॉक्यूमेंटेशन को पक्का एज अ रेफरेंस यूज़ कर रहा होता, और जो भी मैं पढ़ाता हमेशा इस डॉक्यूमेंट पे जाके मैं उसको फिर दोबारा पढ़ता, ताकि मुझे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत पड़ जाए। क्योंकि कल को तुम जब डिफरेंट कंपनीज में आगे जाओगे तो तुम्हें बैठ के कोई वीडियो में पढ़ाने वाला नहीं होगा, तुम्हें खुद से डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी, खुद से समझना पड़ेगा कैसे कोड काम कर रहा है। तो जो चीज़ हमें 1 साल 2 साल 3 साल बाद करनी ही है, उसकी आदत आज से क्यों ना डाल लें। ठीक है, तो तुम चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो, और मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो पक्का फॉलो करता। एक और वेबसाइट है जो कि ट्यूटोरियल वेबसाइट है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है यार। ठीक है, ये भी बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर कभी कभी टाइम कम होता है हमारे पास में, फटाफट देखना होता है कैसे होगा, तो W3 स्कूल ने बहुत सहायता करी है, तुम यहाँ से भी बहुत सारे टॉपिक्स को स्टडी कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये कहानी हमने सीख ली। अगर रेफरेंसेस की बात करें तो इन दोनों रेफरेंस को फॉलो कर सकते हो, और कोड को ब्रेक करके हमने पूरा समझ लिया कि HTML क्या होता है, हेड क्या होता है, बॉडी क्या होता है, डॉक टाइप क्या होता है। डॉक टाइप मत तुमने यहाँ पर जो लिखा हुआ है एक्सक्लेमेशन डॉक टाइप HTML दर्शाता है कि HTML5 वर्जन यूज़ कर रहे हो। HTML टैग यहाँ पे क्या दर्शाता है कि सारा का सारा कोड जो है मेरे अंदर राइट डाउन करना, मेरे एलिमेंट के, और मैं जो हूँ रूट एलिमेंट हूँ यहाँ का। हेड क्या दर्शाता है कि सारा का सारा मेटा डेटा मेरे अंदर राइट डाउन करना। बॉडी का दर्शाता है कि सारा का सारा लेबलिंग कंटेंट जो तुम करने वाले हो पूरे वेब पेज के ऊपर, वो सारा का सारा कंटेंट मेरे अंदर डिफाइन कर देना। इस प्रकार काम चलता है। ठीक है, अब एक बार ध्यान से अगर देखें, लेट्स से मैंने इसको डिफरेंट लाइन में लिखा होता तो क्या होता, तो हम क्या देख पाते, तो हम देख पाते कि यहाँ पर सेम टू सेम ही लग रहा है, यहाँ पर सेम टू सेम लग रहा है। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ और भी लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर कुछ और भी लिखना चाहता हूँ। मैं बताऊंगा अगली लाइन पर, अगर तुम्हें दिखाना है नेक्स्ट लाइन पर दिखाना है कंटेंट तो कैसे करते हैं। एक बार इसको होमवर्क में लिखना कि नेक्स्ट लाइन में अगर मुझे दिखाना हो तो बब्बर इज हियर इन द वर्ल्ड ऑफ वेब डेव, तो मैं कैसे दिखाता। लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, कि कुछ भी लिख दिया, माई नेम इज़ लव बब्बर। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, मुझे तो विजिबल हो गया, क्यों नहीं दिख रहा, लाइव सर्वर बंद होगा शायद। एक बार दोबारा लाइव सर्वर चलाते हैं, बढ़िया। तो माई नेम इज़ लव बब्बर मुझे यहाँ पे दिख रहा है,
पर यार मैं देखना नहीं चाहता। लेट्स से मैं कुछ यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग डालना चाहता था जिससे कि डेवलपर को फायदा हो जाए कि यहाँ पर मैंने ये चीज़ लिखी है, यहाँ पर मैंने हेडिंग ऐड करी है, यहाँ पर मैंने आर्टिकल ऐड किया, कुछ कमेंट लिखना चाहता था बेसिकली, राइट। तो अगर मैं कोई ऐसा कंटेंट लिखना चाहता हूँ जो कि जिसको पढ़ने से मेरे डेवलपर का, दूसरे डेवलपर का फायदा हो, या मैं दोबारा से रिकॉल कर पाऊँ मैंने यहाँ पर क्या कोड लिखा हुआ है, पर वो एग्जीक्यूट ना हो, तो मैं कमेंट क्रिएट करता हूँ। कमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हो? अगर तुम विंडोज़ मशीन में हो तो कंट्रोल/, अगर तुम मैक पे हो तो कमांड/। तो मैंने इस लाइन को सिलेक्ट कर लिया और मैंने कमांड/ कर दिया, तो इस प्रकार ये कमेंट में तब्दील हो गया। तुम ध्यान से अगर देखोगे तो एरो, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन हाइफन, फिर हाइफन हाइफन एरो, इस प्रकार से तुम्हें कमेंट क्रिएट कर सकते हो। कमेंट का मतलब सिर्फ इतना होता है, इसका इंटेंट सिर्फ इतना है कि आपने बता दिया अपने फेलो डेवलपर्स को जो भी इस कोड को रीड कर रहे हैं, या फिर आपको खुद से रिमाइंड करना है, रिकॉल करना है चीज़ों को, तो आपने यहाँ पे एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया अपने पूरे के पूरे कोड का कि ठीक है, यहाँ पर मेरी सारी हेडिंग्स है, यहाँ पर मेरी सारे के सारे आर्टिकल्स हैं, यहाँ पर मेरे के सारे सेक्शंस हैं। इस प्रकार से रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, आपके कोड की अच्छी रीडेबिलिटी हो जाएगी, सामने वाला व्यक्ति आसानी समझ पाएगा। तो आप कमेंट क्रिएट करते हैं, और जब भी आप कोई कमेंट क्रिएट करते हैं तो उसका आपका ब्राउजर जो है एग्जीक्यूट नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि आपके ब्राउजर में से अब माई नेम इज लव पर जो लाइन प्रिंट हुई थी वो हट चुकी होगी। चेक कर लेते हैं, हट गई, बिल्कुल बढ़िया। तो इस प्रकार आपके ब्राउजर से आपकी कमेंट को हटा दिया गया है। बेसिकली आपका ब्राउजर जो है आपकी कमेंट को रेंडर नहीं करेगा आपके डिस्प्ले के ऊपर। ये बात भी हमें समझ में आती है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने आज की क्लास में देखी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, और फटाफट से खत्म करते हैं आज की क्लास को। तो हम आज बात करने वाले थे HTML के बारे में, हम आज बात करने वाले थे सेटअप के बारे में। सबसे पहले हम समझे HTML होता क्या है। हमने डिस्कस किया एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि मेरे वेब पेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, मेरे वेब पेज का स्केलेटन डिफाइन करती है, मेरे वेब पेज के अंदर जो भी कंटेंट विजिबल होता है उसकी लेबलिंग करती है। ये एक हेडिंग है, ये एक आर्टिकल है, सेक्शन है, ये वीडियो है, ये इमेज है, ये ऑडियो है, इस प्रकार से, ठीक है। हमने क्या बोला, जब भी मुझे व्हाट वाला क्वेश्चन डिफाइन करना होगा, व्हाट वाले क्वेश्चन का आंसर करना होगा कि भाई मेरे वेब पेज पे क्या क्या है, मैं HTML को पढ़ के आगे कर दूंगा, भाई तू बता क्या है मेरे वेब पेज के ऊपर, HTML बता देगा, ठीक है जी। जब भी मेरे को अपने वेब पेज को सुंदर करना होगा, मैं CSS को पकड़ के आगे कर दूंगा, तू सुंदर कर दे भाई, ठीक है। और जब भी मुझे अपने वेब पेज को स्मार्ट करना होगा, उसमें कुछ दिमाग भरना होगा, उसमें कुछ फंक्शनैलिटी ऐड करनी होगी, मैं JS को पकड़ के लाऊंगा और JS को बोलूंगा तू संभाल ले भाई। तो HTML, JS, CSS हमने यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश की। सेटअप में हमने विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कर दिया है, कुछ भी नहीं, नॉर्मल इंस्टॉलेशन, नेक्स्ट फिनिश करके, एंड 2 एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दिए, प्रिटियर के और लाइव सर्वर का, ठीक है जी। लाइव सर्वर के द्वारा अपने कोड को हम रन कर पा रहे हैं ब्राउजर के ऊपर। पहला प्रोजेक्ट जो कि तुम्हारा हेलो दुनिया था वो तुमने यहाँ पे समझ लिया। इसके अंदर जो भी टैग्स यूज हो रहे थे, जो भी डिक्लेरेशन यूज हो रहे थे, सारी समझ लिया हमने यहाँ पे। सबसे पहले डॉक टाइप HTML था जो कि दर्शाता था कि भाई मेरा डॉक्यूमेंट का टाइप जो है HTML5 है। फिर मेरे पास HTML था जो कि दर्शाता था कि मैं एक रूट एलिमेंट हूँ। फिर हेड था, हेड दर्शाता था कि सारा का सारा मेटा डेटा मेरे अंदर राइट डाउन करना। फिर था बॉडी जो दर्शाता था कि सारा का सारा लेबलिंग कॉन्टेंट, सारे के सारे जो टैग्स आप यूज करोगे अपने कॉन्टेंट को दर्शाने के लिए वो मेरे अंदर राइट डाउन कर देना। तो इस प्रकार से आपने अपना पहला प्रोग्राम हेलो दुनिया कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। मिलेंगे आपसे आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर जहाँ पे आप पढ़ेंगे टैग्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में, एमेट के बारे में और डेप्थ के अंदर। मजा आएगा दोस्त। तो मुझे बताना आज की क्लास कैसी लगी, और धन्यवाद एवरीवन, बाय बाय।